नमस्कार। चलिए आज रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां दो पीढ़ियां, दो विचारधाराएं और हाँ, दो अलग-अलग तरह की शक्तियां आमने सामने आ जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक टूटे हुए धनुष की कहानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है क्रोध, अभिमान और विवेक के बीच की उस खींचतान की, जो सच कहूं तो आज भी हम सब के अंदर कहीं न कहीं चलती रहती है। तो जरा सोचिए, मिथिला का राज दरबार है, चारों तरफ जश्न का माहौल है, क्योंकि राजकुमार राम ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। उन्होंने भगवान शिव का वो दिव्य धनुष तोड़ दिया है जिसे कोई हिला तक नहीं पा रहा था, और इसी के साथ उन्होंने राजकुमारी सीता का हाथ भी जीत लिया है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? पर हवा में जश्न के साथ साथ ना एक अजीब सा तनाव भी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत हो। और बस यहीं से इस कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। सवाल यह है कि आखिर होता क्या है जब एक ऐसा गुस्सा जिसे कोई रोक नहीं सकता, एक ऐसी इच्छा शक्ति से टकराता है जो झुकना नहीं जानती। क्या होता है जब पुरानी परंपरा को चुनौती मिलती है और नई पीढ़ी सवाल उठाती है? असल में यही वो सवाल है जिसके चारों ओर ये पूरा का पूरा किस्सा घूमता है। और फिर उस जश्न के माहौल में अचानक मानो जैसे कोई भूचाल आ गया हो। एंट्री होती है योद्धा ऋषि परशुराम की। जानते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका क्रोध, उनके शस्त्र परशु से भी ज्यादा खतरनाक था। उनका वहां आना कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का साफ साफ इशारा था। तो सवाल उठता है, परशुराम इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए, उनके लिए ये सिर्फ एक धनुष नहीं टूटा था। नहीं, ये था उनके गुरु भगवान शिव का अपमान। ये उनकी भक्ति पर, उनके योद्धा धर्म पर एक सीधा हमला था। उनका गुस्सा किसी पर्सनल वजह से नहीं था, बल्कि ये एक सिद्धांत की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी। और इसी बात का सबसे पहला और बड़ा सबूत मिलता है उनकी कही बात से। जरा उनके शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने सिर्फ धनुष तोड़ने वाले को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सभा को चुनौती दे डाली। इससे साफ पता चलता है कि उनका गुस्सा किसी एक इंसान से नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम से था जिसने उनके हिसाब से उनके गुरु का अपमान होने दिया। अच्छा, अगर हम एक स्टूडेंट की तरह सोचें तो सवाल मन में आएगा ही, है ना, कि भाई इस गुस्से की असली जड़ क्या है? ये सिर्फ एक चीज के टूटने का गुस्सा तो हो नहीं सकता। असल में ये हमला था उनकी आस्था पर, उनकी पहचान पर और गुरु शिष्य की उस महान परंपरा पर जिसका वो सम्मान करते थे। तो एक तरह से उनका क्रोध उनकी गहरी भक्ति का ही दूसरा रूप था। लेकिन एक मिनट, जहां एक तरफ परशुराम का गुस्सा आग बरसा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और चिंगारी भड़कने के लिए तैयार थी। अब एंट्री होती है कहानी के दूसरे और कह सकते हैं कि सबसे निडर किरदार की, राजकुमार लक्ष्मण। और उनकी जो प्रतिक्रिया थी ना, उसने तो बस आग में घी डालने का काम कर दिया। तो कौन है ये लक्ष्मण? वो सिर्फ राम के भाई नहीं हैं, वो उनकी परछाई हैं, उनकी आवाज हैं। बहुत हाजिर जवाब, तर्क करने वाले और किसी भी बड़ी से बड़ी अथॉरिटी से न डरने वाले। सोचिए, जिस सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा परशुराम के गुस्से से कांप रहे थे, वहां ये नौजवान राजकुमार एक डिफाइंड सी मुस्कान लिए खड़ा था। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा की पॉइंट, लक्ष्मण का वो मशहूर ताना। जरा उनके व्यंग्य को समझिए। उन्होंने जानबूझकर उस दिव्य पूजनीय धनुष को छोटे मोटे धनुष जैसा बता दिया। ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था, ये तो परशुराम के अहंकार और उनकी सदियों पुरानी परंपरा पर एक सीधा तीखा वार था। और बस यहीं से शुरू हो जाता है वो जिसे हम कह सकते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का असली युद्ध। यहाँ हथियार नहीं चल रहे थे, यहाँ चल रही थी बुद्धि, तर्क और अहंकार। तो चलिए जरा इन दोनों योद्धाओं के बीच के पावर डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है परशुराम। उनकी पावर कहाँ से आती है? उनके तप से, उनके शस्त्र से और उनके ब्राह्मण होने के स्टेटस से। मतलब ये उनकी कमाई हुई शक्ति है। और दूसरी तरफ है लक्ष्मण। उनकी शक्ति का सोर्स क्या है? उनका शाही खानदान, अपने भाई के लिए उनकी अटूट लॉयल्टी और उनकी तेज बुद्धि। ये है विरासत में मिली और विवेक से आई शक्ति। तो ये असल में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। और अब ये बहस पहुंचती है अपने पीक पर। ये है हमारा तीसरा और आखिरी की कोट। परशुराम अब लक्ष्मण को मूर्ख बालक कहकर सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली बहस नहीं रह गई थी।
ये अब सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। माहौल में टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लग रहा है बस किसी भी पल तलवारें खिंच जाएंगी। पूरा दरबार एकदम सांस रोके खड़ा है। सवाल ये है कि क्या ये राजसभा अब एक युद्ध के मैदान में बदलने वाली है? और ठीक उसी पल जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म होने वाला है, तभी कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जो अब तक बिल्कुल खामोश था। अब सामने आते हैं राम, और वही इस पूरे तूफान को शांत करने वाले हैं। और जैसे ही राम बोलना शुरू करते हैं ना, मानो पूरे माहौल में एक ठंडक सी छा जाती है। उनकी शांत विनम्र आवाज सिर्फ परशुराम के गुस्से को ही नहीं, बल्कि अपने भाई लक्ष्मण के तैश को भी काबू में कर लेती है। उनका वहां होना ही अपने आप में एक सॉल्यूशन की तरह था। तो सवाल यह है कि राम ने आखिर ऐसा क्या किया जो कोई और नहीं कर सका? उनकी स्ट्रैटेजी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उन्होंने परशुराम को बहुत ही सम्मान दिया। दूसरा, उन्होंने धनुष तोड़ने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली ताकि सारा गुस्सा उन पर आ जाए। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी था, उन्होंने एक ऐसे सच की तरफ इशारा किया जिसने पूरी सिचुएशन का मतलब ही बदल दिया। सच कहूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक मास्टर क्लास थी। तो इस पूरे किस्से से हम क्या सीख सकते हैं? झगड़े सुलझाने के क्या तरीके मिलते हैं? पहला, कि विनम्रता से आप बड़े से बड़े गुस्से को भी शांत कर सकते हैं। दूसरा, जिम्मेदारी लेने से टेंशन कम हो जाती है। तीसरा, शांत रहना गुस्से से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और चौथा, सिर्फ अपना नजरिया बदलने से भी शांति का रास्ता निकल सकता है। ये ऐसी बातें हैं जो आज भी उतनी ही काम की हैं जितनी तब थीं। और ये जो नंबर 1 है ना, ये बस इसी बात का प्रतीक है कि कैसे सिर्फ एक इंसान की समझदारी, एक शांत पहल और एक सही कदम ने एक पूरे राज्य को तबाही से बचा लिया। ये हमें बताता है कि शांति कायम करने के लिए कभी-कभी सिर्फ एक इंसान भी काफी होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई झगड़े वाली सिचुएशन आती है, तो हम इन तीनों में से किसका किरदार निभाते हैं? क्या हम गुस्से से भरे परशुराम बन जाते हैं, या हर बात पर सवाल उठाने वाले विद्रोही लक्ष्मण, या फिर शांति और समझदारी से काम लेने वाले राम? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। सोचिएगा जरूर इस बारे में।